हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज के इस नए वीडियो में हम देखेंगे करंट इलेक्ट्रिसिटी पे बेस्ट प्रॉब्लम, जो कि जेई एडवांस 2015 में ये क्वेश्चन पूछा गया। बहुत कंसेप्चुअल क्वेश्चन है। आइए हम, जैसा कि प्रीवियस लेक्चर में हम इलेक्ट्रोस्टेट और कैपेसिटर दोनों पे हम एक एक करके डिस्कशन हम कर चुके हैं। अब हम नया चैप्टर दैट इज करंट इलेक्ट्रिसिटी पे बेस्ट प्रॉब्लम है। ये जेई एडवांस 2015 में पूछा गया। बहुत ही कंसेप्चुअल क्वेश्चन है। आइए इसमें पूछ बस ये रहा है कि 6.5 वोल्ट का एक सेल इसमें यूज किए हैं और बाकी कैपेसिटर कुछ इस टाइप से, सर्किट कुछ इस टाइप से है। तो कैपेसिटर और इलेक्ट्रोस्टेट जो कि हम प्रीवियस लेक्चर में हम डिस्कस कर चुके हैं। अब हम क्या करेंगे, ये करंट इलेक्ट्रिसिटी के बहुत सारे प्रॉब्लम करेंगे, उसके बाद ईएमआई पे आएंगे, उसके बाद मैग्नेटिज्म, उसके बाद ईएमआई। होपफुली दिस इज द मेजर पार्ट दैट जेई आस्क इन दिस पोर्शन एंड देन वी कंटिन्यू द मैकेनिक्स पार्ट आफ्टर ऑल। तो इसको हम देखेंगे। तो इसमें क्या यूज किया गया है, जैसा कि हम एक कंसेप्ट बताए थे, व्हीटस्टोन ब्रिज। ये क्वेश्चन बहुत सिंपल है, ऐसा नहीं कि जेई एडवांस में है तो बहुत कंसेप्ट बहुत टफ क्वेश्चन होगा। बस ये कंसेप्ट अगर आपको पता है, क्वेश्चन बस व्हीटस्टोन ब्रिज का ये क्वेश्चन है। तो इसमें हम क्या करेंगे, तो 6.5 वोल्ट का एक सेल यूज किया गया है। अब ध्यान से देखिए, कुछ इस टाइप से आपको सर्किट में दिया हुआ है। अब व्हीटस्टोन ब्रिज का कंसेप्ट क्या होता है, पहले एक बार हम उसको देख लेते हैं। तो उसमें हम बताए थे कि कुछ ऐसा रहे, R1 R2 इधर R3 और इधर R4। तो ध्यान से देखिए, ये पॉइंट अगर A है और ये पॉइंट अगर B है और ये पॉइंट अगर C है और ये पॉइंट अगर D है, सो दिस इज R1, दिस इज R2, दिस इज R3 एंड दिस इज होपफुली R4। सो R1 divided by R2 that is equal to R3 divided by R4. So this is the relation. So we use this relation in this circuit. So let's hope the 4 कैपेसिटर, और जब ये बराबर होता है तो इसमें हम बताए थे जैसा कि कंसेप्ट में कि C और D पोटेंशियल, यानी पोटेंशियल एट द पॉइंट C that is equal to the potential at the point D. C का पोटेंशियल और D का पोटेंशियल दोनों आपस में क्या होता है, बराबर होता है। तो अब हम इसमें देखते हैं, इस सर्किट में एक पॉइंट आपको यहां से मिल रहा है कि इस पॉइंट को इस पॉइंट को हम A ले लेते हैं। तो अगर ये A है और इस पॉइंट को हम ले लेते हैं सपोज डेट B, और इसको हम ले लेते हैं C, सारे का अलग अलग। तो क्या होता है, R1 बाय R2, आप ऐसा भी समझ सकते हैं, इसको ऐसा भी लिख सकते हैं, R1 by R3 that is equal to R2 by R4. So cross multiplication भी valid होगा. So we can use this result and this both of all. अब इसमें हम देखेंगे क्या, ये रिलेशन कहाँ वैलिड कर रहा है और अगर ये रिलेशन वैलिड करता है तो क्या होगा, उस दोनों पॉइंट का पोटेंशियल 0 हो जाता है और यहां से एक सर्किट हम इस टाइप से लगाते हैं, वो हो जाता है R5। तो ये क्या हो जाता है, पोटेंशियल इस दोनों का आपस में बराबर हो जाएगा। तो करंट का फ्लो तभी होता है जब पोटेंशियल डिफरेंस होना चाहिए, और दोनों में पोटेंशियल बराबर होने की वजह से ये जो पार्ट होता है वो क्या होता है, दिस पार्ट इज डिसमिस्ड इन दिस सर्किट। अब हमको क्या करना, 5 कैपेसिटर होना चाहिए। तो 1 2 3 4 5। अब ध्यान से देखते हैं, 1 2 3 4 और एक 5। अब इसको हम देखेंगे तो यहाँ पे 5 है। अब उसमें 2 पॉइंट का पोटेंशियल अगर सेम हुआ तो क्या होगा, करंट का फ्लो वहां से ब्रेक हो जाएगा। अब ध्यान से देखिए, वो आपको ये निकालना है R5, ये वाला रिलेशन इस पे हमको यूज करना। तो उसके लिए हमको कितना चाहिए, 1 2 3 4 कैपेसिटर मिला और एक ये वाला। तो इसमें अगर हम यूज करते हैं तो 2 पॉइंट पे पोटेंशियल सेम होना चाहिए। अब इस पॉइंट को हम लेट्स दिस पॉइंट इज O, R1 बाय R2। अब ध्यान से देखिए, R1 बाय R2 रेशियो सेम होना चाहिए। इसका मतलब क्या है, सेम रेशियो, सेम प्रपोर्शंस या सेम रेशियो हमको सेम दिखना चाहिए।
तो ध्यान से देखिए 1:2 और 4:2, यहां पे आप ध्यान से देखिए, आप ध्यान से देखिए, हम अभी बताए थे R1/R2 दैट इज इक्वल टू R3/R4। अगर हो तो क्या होता है, उस दोनों के बी, सी और डी के बीच का पोटेंशियल हम अभी बताए थे, तो उसी को इस टाइप से कंसेप्ट हम यूज करते हैं। तो इसमें 2 बार हम व्हीटस्टोन ब्रिज लगाएंगे। तो ये जो कंसेप्ट है, आप ऐसा समझिए कि यहां भी एक है, तो ये ए और बी के बीच में है, ए और बी के बीच में है, ये पॉइंट सी है, ये पॉइंट डी है। तो अब बीच में इसमें एक पोटेंशियल डिफरेंस रहे, तो दोनों का रेशियो सेम होना चाहिए। तो यहां से हम देखते हैं रेशियो। अब ध्यान से देखिए 1:2, 1 ओम डिवाइडेड बाय 2 ओम इसका, और इसके बीच में क्या पड़ रहा है, इसके बीच में पड़ रहा है 8 ओम वाला रेजिस्टेंस। तो क्या करेंगे 1 और 2 दैट इज इक्वल टू 2 और 4, 2 और 4। तो ध्यान से देखिए ये भी 1:2 रेशियो आ रहा है, ये भी आपका 1:2। तो क्या है, ये आपका जो पूरा सा ये आएगा, ये आपका हो जाएगा बैलेंस व्हीटस्टोन ब्रिज, बैलेंस व्हीटस्टोन ब्रिज। क्या है बैलेंस व्हीटस्टोन ब्रिज का कंसेप्ट? तो इसमें सिंपल सा बात है, R1, R2, R3, R4। तो इसमें इस दोनों रेशियो अगर सेम हो तो पोटेंशियल C का और पोटेंशियल D का आपस में क्या होता है, बराबर होता है। तो आप इसको ऐसा भी समझ सकते हैं R1/R3 और R2/R4। तो क्या है, आप ऐसा भी समझ सकते हैं क्रॉस मल्टीप्लीकेशन से भी आप समझते हैं, R1 इधर तो R3 इधर, R2 इधर तो R4 इधर। तो दोनों का क्या होना चाहिए, रेशियो सेम होना चाहिए। तो क्या करेंगे हम, देखिए 1 इसका 1 ओम और इसका 2 ओम, तो 1:2, और इधर का 2, ये 2 ओम और इसका 4 ओम। सिंपल सा बात है, ये बेसिक सा क्वेश्चन, ऐसा नहीं कि जे एडवांस में है तो बहुत कंसेप्चुअल क्वेश्चन होगा, एकदम बेसिक सा व्हीटस्टोन ब्रिज का कंसेप्ट है। ये वाला कंसेप्ट यूज करेंगे R1/R2 या R1/R3 या R2/R4, किसी का भी आप किसी टाइप से। अब इसके में जो बीच का ये रेजिस्टेंस होता है, ये R5 इसलिए डिसमिस्ड हो जाता है क्योंकि इसका पोटेंशियल सेम होता है, और पोटेंशियल डिफरेंस जब नहीं होगा तो करंट का फ्लो इसमें, ये पर्टिकुलर 8 ओम वाले, ये पर्टिकुलर जो 8 ओम है ये रेजिस्टेंस में देयर इज नो करंट पासिंग थ्रू इट। पासिंग थ्रू इट मतलब इससे कोई करंट पास नहीं होगा। क्यों? क्योंकि इस पॉइंट का पोटेंशियल, इसको हम O लिए थे और इसको A, यानी कि पोटेंशियल एट द पॉइंट O दैट इज इक्वल टू द पोटेंशियल एट द पॉइंट A, यानी कि पोटेंशियल एट पॉइंट O that is equal to potential at point A, यानी कि क्या है, दोनों आपस में बराबर, पोटेंशियल जो A पे है वही O पे है और दोनों का पोटेंशियल सेम है। तो अगर पोटेंशियल सेम है तो क्या हो जाएगा, पोटेंशियल डिफरेंस 0 हो जाएगा। पोटेंशियल डिफरेंस will be same, will be 0। अब यहां से क्या करेंगे, इसे VO माइनस VA अगर लिखे तो क्या हो जाएगा 0। और अगर किसी में पोटेंशियल डिफरेंस नहीं होगा तो क्या होगा, करंट का फ्लो तो तभी होता है जब हायर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल, यानी कि पोटेंशियल का डिफरेंस होना चाहिए हायर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल, और इसके बीच में क्या है, O और A का पोटेंशियल सेम होने की वजह से the potential at the point O is same as the potential at the point A. So hence potential difference
हेंस पोटेंशियल डिफरेंस शुड बी जीरो या विल बी जीरो, यानी यहाँ पे क्या हो गया, पोटेंशियल डिफरेंस इस मतलब इसको अगर डिवाइड सब्ट्रैक्ट करेंगे तो क्या हो जाएगा, जीरो, और जीरो हुआ तो ये सर्किट से हट जाएगा। अब ये अगर सर्किट से हट गया तो आपका प्रॉब्लम बहुत इजी हो जाएगा, यानी कि ये वाला इसको आप हटा दीजिए सर्किट से। और एक चीज क्या देखते हैं, रेशियो सेम होना चाहिए। तो क्या किए, इसका 1 ओम इसका 2 ओम, तो 1/2, और इसका 2 ओम और इसका 4 ओम, तो 1:2 दैट इज इक्वल टू 2:4। तो इधर से आपका आ जाएगा 1:2, 1:2, आइए भी 2 से 2 कैंसिल, तो ये भी आपका आ जाएगा 1:2, यानी कि इधर से भी रेशियो 1:2 है, इधर से भी रेशियो 1:2, और रेशियो सेम हो जाता है तब हम व्हीटस्टोन ब्रिज का कंसेप्ट लगाते हैं, और उसमें क्या होता है, बीच वाला डिसमिस्ड हो जाता है, और बीच वाला यहाँ डिसमिस्ड कौन हो गया, 8 ओम। क्यों होगा, क्योंकि दोनों का पोटेंशियल सेम है, पोटेंशियल डिफरेंस जीरो होने की वजह से देयर इज नो करंट पासिंग थ्रू दिस पर्टिकुलर 8 ओम रेजिस्टेंस। तो इसको सर्किट से हम हटा देंगे क्योंकि ये काम का नहीं है। तो अब आपके लिए सर्किट क्या हो जाएगा, छोटा हो जाएगा। तो अब निकालना आसान हो जाएगा। क्या, तो इधर से बस इस वाले पार्ट का हम कर रहे हैं बस काम, बाकी हम लास्ट में इसको कनेक्ट कर देंगे। तो इधर 1 ओम बचेगा, बीच वाला अगर गया तो इधर से अब बचेगा इधर 2 ओम, बस ये आपका 2 ओम बचेगा, ये आपका 1 ओम, बीच वाला गया, और इधर एक बचेगा कौन सा, ये आपका 2 ओम का 2 ओम, और इसको डायरेक्ट कनेक्ट कर देंगे हम। क्या, ये वाला सर्किट से सिर्फ हट जाएगा, तो ये वाला पॉइंट यहाँ पे मर्ज कर जाएगा, यानी ये ओ वाला पॉइंट ए पे मर्ज कर जाएगा। तो क्या हो जाएगा, सिंपल सा बात है, इस दोनों को ऐड कर दीजिए, तो क्या हो जाएगा, 1 ए यहाँ तक पहुंच गए, और इधर से 2 ओम है, और यहाँ से 2 ओम ये वाला, और ये 4 वाला रहेगा ही, तो 2 इधर, और इधर क्या हो जाएगा 4 वाला, ये आपका 4 ओम रहेगा। तो आपस में क्या रहेगा, ये आपस में इधर से ये और ये आपस में क्या हो जाएगा, सिंपल सा बात है, ये आपस में आपको क्या दिख रहा है, सीरीज, और ये दोनों पॉइंट के बीच में अब ये कनेक्ट हो गया। इस पॉइंट को ए ले लीजिए, इस पॉइंट को बी, तो सिमिलरली इसका हम इफेक्टिव रेजिस्टेंस निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, ये 3, और ये क्या हो जाएगा, आपस में क्या है, दोनों का पोटेंशियल डिफरेंस सेम है, तो समझिए कि ये आपस में क्या पैरेलल है। तो ये आपस में क्या आपको दिख रहा है, सिंपली जब भी आप ये वाला बीच वाला अगर कैंसिल हो गया तो ये आपस में क्या दिख रहा है, तो ये 1 ओम प्लस 2 ओम ये आपस में दिख रहा है आपको सीरीज, ये भी आपस में आपको क्या दिख रहा है, सीरीज। तो इसका क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 3 ओम, यानी आप ऐसा समझिए कि ए और बी के बीच में एक आपका हो जाएगा ये 3 ओम, एग्जैक्टली ये आपस में क्या था, पैरेलल था। अब इसका क्या हो जाएगा 2 + 4, ये भी आपस में सीरीज है, तो ये क्या हो जाएगा 6 ओम। तो ए और बी के बीच में एक 3 ओम और एक यहाँ 6 ओम, और इसका इफेक्टिव तो क्या हो जाएगा 3R1 × R2 डिवाइडेड बाय R1 + R2। तो यहाँ से आपका आ जाएगा सिंपली 3 ओम × 6 ओम डिवाइडेड बाय 9 ओम, दोनों को ऐड करेंगे तो यहाँ से आपका आ जाएगा 3, तो यहाँ से आपका आ जाएगा 2 ओम, यहाँ से आपका क्या आ गया 2 ओम। तो इधर से ये पूरा सर्किट आपका आ गया क्या 2 ओम। ये बी और सी के बीच में, तो पोटेंशियल यहाँ पे आप ले लीजिए बी और सी के बीच में, बी और सी के बीच में एक बी से सी जाने का एक ऊपर से तरीका है, तो एक 1 ओम से होके और 2 ओम से, अब दोनों आपस में क्या था, दोनों 1 और 2 ओम ये डेमोलिश होने से ये 1 और 2 ओम आपस में सीरीज था, तो वो क्या हो गया, वो 3 हो गया। और ये क्या था 2 और 4, क्योंकि ये वाला बीच वाला पार्ट कैंसिल हो गया, तो 2 और 4 आपस में क्या है, सीरीज कॉम्बिनेशन। तो ये आपस में क्या था, कनेक्टेड था, तो ये आपका पैरेलल हो गया। पैरेलल दोनों को कीजिएगा तो क्या आ जाएगा, सिंपली 2 ओम। तो अब देखिए रेजिस्टेंस इधर वाला, ये 2 ओम को फिर से हम हटा रहे हैं, तो इधर आपका आ जाएगा 6 ओम, फिर इधर हो जाएगा आपका
ये ओवरऑल इसका वैल्यू क्या आ गया, ये ओवरऑल इसका वैल्यू सिंपली आ गया 2 ओम। सो दिस इज 2 ओम। अब क्या था, बीच में एक है आपका 10 ओम और नीचे क्या है आपका, दिस इज 12 ओम और यहां पे आपका क्या था, ये 4 ओम। तो ये आपस में है। फिर हम लगाएंगे क्या, बैलेंस व्हीटस्टोन ब्रिज। बैलेंस व्हीटस्टोन ब्रिज क्या, R1/R2 दैट इज इक्वल टू R3/R4। फिर देखिए इसका रेशियो 6 ओम डिवाइडेड बाय 12 ओम। ये आपका क्या था 2 ओम, इसका वैल्यू 2 ओम और नीचे क्या है 4 ओम। ध्यान से देखिए 6 ओम डिवाइडेड बाय 12 ओम, 6 ओम डिवाइडेड बाय 12 ओम और इसका वैल्यू पूरा आ गया 2 ओम। तो 2 ओम डिवाइडेड बाय क्या 4 ओम। तो यार ध्यान देखिए ये आपका, ये भी आपका 1:2, ये भी आपका 1:2, यानी कि क्या है फिर सेम रेशियो आ गया। रेशियो सेम आ गया तो ये फिर बीच वाला क्या हो जाएगा, डिसमिस्ड हो जाएगा। सो यू विल गेट, फिर आपका क्या आ गया, बैलेंस व्हीटस्टोन ब्रिज दो बार इस क्वेश्चन में लग रहा है। तो क्या हुआ, अब आपका निकालना आसान हो गया। अब इसका क्या हो जाएगा, सिंपल सा बात है, ये बीच वाला हट जाएगा तो यहां से आपका क्या आ जाएगा, ये आपका 6 ओम रहेगा और नीचे इसका क्या है 12 ओम और इधर क्या है 2 ओम, 2 ओम और यहाँ पे आपका क्या है नीचे 4 ओम। तो नीचे कनेक्ट करेंगे तो वो आपका आ जाएगा 4 ओम के साथ, और ये नीचे वाला बीच वाला जो था 10 ओम, यानी ये वाला जो 10 ओम है ये क्या हो जाएगा, डिसमिस्ड हो जाएगा। दिस इज डिसमिस्ड, ये डिसमिस्ड हो गया, सर्किट से हट जाएगा। क्यों, क्योंकि इस पॉइंट का पोटेंशियल, अगर इस पॉइंट को हम ले लेते हैं, लेट्स दिस पॉइंट इज K and this point is C, so potential at the point K that is equal to potential at the point C। दोनों के बीच का पोटेंशियल सेम होने की वजह से ये सर्किट से बाहर हो जाएगा। तो पोटेंशियल डिफरेंस क्या हो जाएगा, VK माइनस VC दैट इज 0। और पोटेंशियल डिफरेंस अगर 0 होता है तो देयर इज नो सर्किट, देयर इज नो करंट। फिर लिखेंगे देयर इज नो करंट passing through, there is no current passing through 10 ohm resistance। पहले वाले में क्या देखे थे, 8 ओम का जो था उसमें करंट पास नहीं कर रहा था। क्यों नहीं कर रहा था, तो इस O पॉइंट और A पॉइंट का दोनों का पोटेंशियल डिफरेंस सेम था, और यहां भी वही है, इस K पॉइंट का पोटेंशियल डिफरेंस इस C पॉइंट का, दोनों का क्या था पोटेंशियल सेम हो गया, और तो इसीलिए पोटेंशियल डिफरेंस क्या हुआ 0 हो गया। पोटेंशियल डिफरेंस जब 0 हो गया तब देयर इज नो करंट पासिंग इन दिस 10 ओम रेजिस्टेंस, सो दिस इज डिसमिस्ड एंड यू विल गेट दिस रिजल्ट। तो अब ये आपस में आपको क्या दिख रहा है, ये आपस में आपको सीरीज दिख रहा है, वही जो पिछला बार था। तो ये आपस में सीरीज दिखेगा तो ये क्या हो जाएगा 6 + 12 दैट इज 18 ओम। ये आपस में क्या है, ये आपस में हो जाता है पैरेलल। इधर 18 ओम वही यूज करेंगे जो पहले यूज किए थे, आर इफेक्टिव के लिए R1 × R2 डिवाइडेड बाय R1 + R2। तो क्या हुआ, एक इधर, तो A से B जाने का, आप ध्यान से देखिए इस पॉइंट को आप ले लीजिए लेट्स पॉइंट T, तो A से B जाने का एक ये रास्ता है और एक ये रास्ता है। तो ये आपस में क्या हुआ, ये आपस में आपको पैरेलल कॉम्बिनेशन मिला। तो पैरेलल कॉम्बिनेशन मिला तो इसका क्या है, ये आपस में सीरीज है, ये 2 + 4 दैट इज 6 ओम। तो क्या हो जाएगा R इफेक्टिव का वैल्यू हो जाएगा R1 × R2 डिवाइडेड बाय R1 + R2। तो यहां से आपका आ जाएगा तो 18 ओम × 6 ओम डिवाइडेड बाय 24 ओम। तो यहां से आपका आ जाएगा 4 से ये कैंसिल हो जाएगा और ये आपका आ जाएगा सिंपली 9/2 ओम। अब आपका ये इधर वाला पार्ट सारा खत्म होके इधर से इतना सारा के बराबर आपका आ गया, सिंपली इधर से आपका क्या आ गया, एक रेजिस्टेंस आया जिसका वैल्यू आपका क्या आ गया 9/2 ओम। अब आपको पूछा करंट क्या होगा, तब ये 9/2
और ये 2 ओम आपस में क्या है, सीरीज है, सीरीज कॉम्बिनेशन। तो आपस में सीरीज कॉम्बिनेशन है तो आर इफेक्टिव क्या हो जाएगा, 9/2 ओम प्लस 2 ओम, तो ये आपका हो जाएगा सिंपल सा बात है 13/2 ओम, 13/2 डैट मीन्स 6.5 ओम। अब ध्यान से देखिए V बराबर जैसा कि आपको पता है आई आर, सो I दैट इज इक्वल टू V बाय आर। पोटेंशियल कितना है 6.5 वोल्ट, रेजिस्टेंस R इफेक्टिव इतना मेहनत करके क्या आया 6.5 ओम, इससे कैंसिल हो जाएगा और आपस में आपका क्या आ जाएगा 1 आ जाएगा, दोनों सेम ही है तो यहां से आपका क्या आ जाएगा, करंट का वैल्यू क्या आ गया 1 एम्पियर। यानी इस सर्किट में कितना करंट पास हो रहा है, जो कि 2 ओम रेजिस्टेंस से पास कर रहा है, तो 2 ओम से पूछा है कि 2 ओम से कितना पास कर रहा है, तो 2 ओम से I करंट पास कर रहा है और I का वैल्यू क्या आ गया आपका 1 एम्पियर का करंट इससे पास हो रहा है। सो दिस इज अ वेरी वंडरफुल क्वेश्चन विच इज बेस्ड ऑन द व्हीटस्टोन ब्रिज, नॉट वंस, इट्स